कितना भी कमा लें लेकिन पैसा कभी हमारा पेट नहीं भर सकता। पेट तो हमारा खाने से ही भरता है। और बेटा, आज मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए क्यों जा रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूँ। इसलिए मैं इस खाने को जमीन पर नहीं फेंक सकता। साहब, अगर मैं आपको 1000 रुपए और दूं तब भी आप इन समोसों को जमीन पर नहीं फेंकेंगे? बेटा, तू कितने भी पैसे दे मुझे, उसके बाद भी मैं इस खाने को जमीन पर नहीं फेंकूंगा। मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है। आप हमको ये बताइए कि आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हैं, क्या कारण है उसका? सर, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और हर किसी का सपना होता है कि एक बड़ी कंपनी में वो जॉब करे। सर, आपकी कंपनी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा देती है, इसलिए मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। और सर, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी में अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं 2 वक्त का खाना अपने घर वालों को खिला सकूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अपनी जिंदगी में पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे या फिर खाने को? अरे सर, जब हमारे पास पैसा होगा तो हमें खाने की क्या जरूरत है? हाँ सर, पैसा होगा तो खाना तो आ ही जाएगा। सर, मैं तो खाने को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि बिना खाने के लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर। तो तुम दोनों इस इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हो और हाँ, तुम्हें हमारी कंपनी एज ए मैनेजर सिलेक्ट करती है। सर, ये क्या बात हुई? अभी तक तो आपने हमारा इंटरव्यू लिया ही नहीं है, तो फिर आप इन्हें सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यू तो आप लोगों का बाहर ही हो चुका था, यहाँ पर तो सिर्फ आप लोगों की फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी। आपको पता है, कंपनी के बाहर आपको एक बच्चा मिला था जिसने आपको ऑफर दिया था समोसे लेने का या एक तरफ पैसे लेने का, लेकिन तुम दोनों ने पैसों के चक्कर में खाने को जमीन पर फेंक दिया, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम लोगों ने खाने का अपमान किया है। पैसा हम अपनी जिंदगी में कितना भी कमा लें, लेकिन पैसा ना कभी हमारी भूख नहीं मिटा सकता। भूख हमेशा खाने से ही मिटती है। अगर बोल दिया जाए कि पैसों से खाना नहीं मिलेगा, तो क्या उसके बाद भी तुम लोग पैसों को प्रायोरिटी दोगे? इसलिए हमारी कंपनी तुम्हारे जैसे लोगों को कभी सिलेक्ट नहीं करेगी जो खाने का अपमान करें। इसलिए तुम दोनों अभी कभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, निकलो यहां से। और हाँ, मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे। मेरी कंपनी को भी तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। इसलिए आप अपना ज्वाइनिंग लेटर बाहर रिसेप्शन से ले सकते हो और कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।